Daniel incident. और दानियल का जो जो घटना है उसके विषय में Think मैं आपको about it. बताऊंगा। जरा सोचिए, ठीक है। When Daniel's stepped into the lion's den, और जब दानियल जब सिंह के मान में उनको डाल दिया गया, lions could not feed on him because और there is no flesh. क्योंकि दानियल को वो खा नहीं सका सिंह, क्योंकि दानियल शरीर में नहीं था। There is no flesh. क्योंकि वो शरीर में नहीं था। You know, lions interested in flesh only. जो सिंह है वो केवल शरीर को ही खा सकता है। Lions can smell blood. क्योंकि सिंह जो है वो खून को वो उसका जो खून को जो वो जानता है। If a lion see the flesh or a blood, he comes a roaring lion. और जब वो किसी शरीर में मांस और लहू देख लेता है तो वो एकदम दहाड़ते हुए उसके पास में जा Okay, सकता है। but when Daniel's in the den, you know, lions could not feed on him. और जैसे ही उस सिंह के माद में मेरे प्रियो दानियल था, आप जानते हैं कि सिंह उसको खा नहीं सका। Do you know why? क्यों? Daniel determined himself that I don't want to defile myself. और दानियल ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में इस शरीर को मैं अपवित्र नहीं करूंगा, है ना? He determined himself, I don't want to defile myself. और उसने इस बात को पहचान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। Okay, what is the defile means? You know, defile means, you know, his life, you know, mixed with the flesh. आप जानते हैं मतलब डिफाइल मतलब इसको नहीं करूंगा का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने आप को शरीर में नहीं रखा। Whoever does the fleshful works, they are being in a flesh. और जो लोग शरीर के अनुसार जीवन को व्यतीत करते वो शरीर है। We know that word from Galatians chapter 5 and verse 17. और 5:17 गलतियों की पत्री 5:17 में कहता है शरीर के काम तो प्रकट है ना? शरीर कार्य है वहां पे, शरीर के कार्य है वहां पे। क्या 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 होता है? क्या क्या है बताइए, है ना? कुछ है ना? क्या क्या कार्य है वहां पे? गलती 5:17 में देखिए। Shall we read? क्या हम पढ़ेंगे? Let's go. आइए हम लोग पढ़ेंगे गलती 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में प्लीज थैंक यू भैया। लेट मी रीड। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 19 से। फॉर द फ्लैश लस्ट्स अगेंस्ट द स्पिरिट, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ओके डिड यू गेट इट? लुक एट दैट। समझ रहे हैं? द फ्लैश लस्ट अगेंस्ट द स्पिरिट and the spirit against the flesh. शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। Whoever defile himself, that means he in the flesh. यानी कि जो लोग अपने आप को मतलब शरीर में नहीं रखते हैं वे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? You are, you know, doing fleshful things, that means you are in the flesh. अगर आप अपने जीवन की लालसाओं में जीवन को व्यतीत करेंगे तो इसका मतलब है कि आप शरीर में अभी भी जीवित हैं। We are not called for, you know, defile ourselves. हम और आप इस शरीर को खराब करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। Okay. Do you know what the fleshful things, I mean the works of flesh? आप शरीर के काम को जान पा रहे हैं? Sir, अभी पढ़ो ना, अभी पढ़ो। शरीर के काम क्या है? 19 पद से 5:19 है ना? 19 5 and verse 17 Galatians 19 18 हाँ 18 पढ़ो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। ये देखा, शरीर काम तो प्रकट है। Did you understand? क्या आप समझ रहे हैं? No, after Daniel, you know, when Daniel
come out of the den, और जब वो दानियल जब वो सिंह के मांस से बाहर निकाल दिया गया, the king sent those who are against Daniel. और जो लोग दानियल के खिलाफ में थे उनको डाल दिया गया, है ना? है कि नहीं? Lions feed like a fish them. और दानियल उन लोगों को ऐसा उनको चबा गया जैसा कोई पर्व के समय क्या करता है, खाना खाता है। Feast. Feast मतलब फीस्ट मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब एक उत्साह का फेस्टिवल, भोजन, फेस्टिवल है ना? फेस्टिवल का मतलब उत्साह का है ना? भोजन खा रहा है। While lions eat like a fish them. क्या क्यों? उन लोगों को पर्व की तरह वो खाया? क्यों खाया? क्यों खाया रे भाई? Because there is a flesh. क्योंकि वो लोग शरीर में थे। There are all the flesh. क्योंकि वो शरीर में, सारे लोग शरीर में थे। Lions interested in flesh, in क्योंकि- blood only. क्योंकि शेर जो है वो आपका सिर्फ मांस और लहू को ही क्या कर सकता है, खा Did you सकता understand है। what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? Did you understand? क्या आप समझ रहे हैं? This is the thing we have to learn, we have to understand. और ये बातें हमें सीखना और यह बातें हमको समझना है। क्या करूंगा, Have you चलूंगा। take that kind of decision in your life? क्या आप अपने जीवन में इस तरह की ये संकल्प को किए हैं? If you are taking that kind of decision, और जब- lions could not touch you. He cannot smell also. और अगर आपने इस तरह का डिसीजन अगर लिया, इस तरह का निर्णय लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेर आपको कभी भी सूंघ नहीं पाएगा, कभी भी छू नहीं पाएगा। Decision is not enough. निर्णय लेना ही केवल काफी नहीं है। काफी नहीं है। तब you have to follow and you have to apply yourself. Then आपको उसमें चलना है और आपको अपने जीवन में लागू करना है। that is transformation. यही हमारे जीवन में और आपके जीवन में You have परिवर्तन to लेके आएगा। transform to the from the flesh to spiritual realm. और आपको शरीर से आत्मा में क्या होना है, परिवर्तन होना है। Okay. ठीक है। Whoever define himself from the sin, they can able to be and fruitful in a spirit of life. और जब कभी भी आप अपने जीवन को पाप से इनकार करते हैं, तब जाके आप अपने जीवन में फलदायी होते हैं। Okay. Otherwise, we cannot be in a spiritual life. अन्यथा आप अपने जीवन में आत्मिक फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। Okay. This is the one incident about Daniel. दानियल के विषय में ये पहली घटना थी।